अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सबों में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख नाम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सत्य होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस काना सत विजनाने सब तरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण नित्यान जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर आठ जस पद राग सोरठ 19 आरंभ हो रहा। महाराज फरमान बंदा गाय गाय हर गाय रे आन उपास सकल है झूठी सो सब ही छिटकाय रे। बंदा गाय गाय हर गाय रे आन उपास सकल है झूठी सो सब ही छिटकाय रे। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे काल जम डर माने। सो सिमरिया सो अमर हुआ रे काल जम डर माने। सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विशन भली विधि जाने। सुर नर मुनि शंकर बंदे तो विशन भली विधि जाने। बंदा गाय गाय हर गाय रे आन उपास सकल है झूठी सो सब ही छिटकाय रे। काटे कर्म आगला सारा फेर कर्म नहीं लागे। काटे कर्म आगला सारा फेर कर्म नहीं लागे। भव सब तोड़ मिले सायब में सांसों सब ही भागे। भव सब तोड़ मिले सायब में सांसों सब ही भागे। बंदा गाय गाय हर गाय रे आन उपास सकल है झूठी सो सब ही छिटकाय रे। बार बार मोह सर नहीं आवे ओ मिन खातन भाई। बार बार मोह सर नहीं आवे ओ मिन खातन भाई। कह सुख राम भजो सायब को जिनिया मांड उपाय। कह सुख राम भजो सायब को जिनिया मांड उपाय। बंदा गाय गाय हर गाय रे आन उपास सकल है झूठी सो सब ही छिटकाय। महाराज भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं, बंदों से कह रहे हैं जो परमात्मा के बंदे हैं, जो परमात्मा के नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं,
मोक्ष प्राप्ति का एक ही उपाय है बंदे, तू राम जी के नाम का सुमरन कर। बंदा गाए गाए हर गाए रे, आन उपास सकल झूठ। इस राम जी के नाम के बिना अन्य तू और कुछ करनी करता है, क्रिया करता है, उपासना करता है, साधना करता है, वो सब झूठी है। सो सब ही छिटकाए, कह रहे महाराज कि उन सबको आप छोड़ दो। छिटकाने का तात्पर्य कि उनके अंदर समय मत लगाओ। आपका समय सीमित है, समय कम है, लिमिटेड समय मिला है, अल्पायु में, और कलयुग में तो बहुत ही कम समय प्राप्त हुआ। सतयुग त्रेता द्वापर में तो आयु अवधि अधिक होती थी। सतयुग में 1,00,000 बरस की उम्र होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 रह गए, उसके बाद द्वापर में 1,000 रह गए, और अभी कलयुग में तो 100 बरस, और 100 बरस भी कभी पूरे हो जाए पता नहीं। तो इसीलिए महाराज हमारे के भी अवसर मिला हुआ है, समय है, तो इस अवसर को, समय को हाथ से मत जाने दो। और इसमें सर्वोत्तम लाभ कमाई का साधन है राम जी के नाम का सुनना। जो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म का। एक ऐसे राम जी के नाम के बिना जो न पाप में है, न पुण्य में, न भरम में है, न कर्म में, न करनी में है, न क्रिया में है, ऐसे राम जी के नाम के सुमरन के बिना अन्य जो कुछ भी करते हो करने क्रिया, वो उसके लिए मदद करें। आन उपास सकल है ज्योति, अन्य सारी उपासना, अन्य सारी भक्ति, अन्य सारी करनी, अन्य सारी क्रिया, वो सब ज्योति है। ज्योति क्यों का? क्योंकि उनसे फल मिलते, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी त्रिलोकी में, लेकिन गर्भवास नहीं छूटेगा, इसीलिए झूठा था। और जब तक गर्भवास नहीं छूटेगा तब तक ये शरीर के साथ लगे हुए दुख तो चलते रहे। ये शरीर के साथ लगे हुए दुख कब मिटेंगे? तंदु के जादिन जावसी, जादिन धरे न दे और निरंजन लग सुख राम के भुगते को नहीं। ये तंदुक उस दिन जाएंगे जिस दिन ये देह नहीं धरेगा। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो ये तन के साथ, हर एक तन के साथ दुख, कोई भी तन धरेगा तो सब तन के साथ कुछ न कुछ दुख तो लगा ही रहेगा। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत सबका किया विवेक। तन धर के कोई सुखी हुआ नहीं, कुछ न कुछ दुख तो उसे लगता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनहीन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का। इसलिए कह रहे महाराज की राम जी के दास बन जाओ और राम जी के नाम का सुमरन करो, इससे सद्य सुख प्राप्त हो जाए, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद हो जाए। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। तो बंदा गाय गाय हर गाय रे, आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाय रे। इसलिए कह रहे कि महाराज अन्य उपासना जो है, आन उपासना जो है, वो सब झूठी है। उन्हें छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का भजन कर लो। अब इस भजन का क्या लाभ है? महाराज लाभ बता रहे। इस भजन को जिस जिसने किया, इस केवल्य ज्ञान को जिस जिसने धारण किया है, सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, काल जम डर माने, सुर नर मुनि शंकर बंदे, तो विष्णु बले विधि जाने। क्या कह रहे हैं? जिस जिसने ऐसे राम जी के नाम का सुमरण किया है, उनके लिए कह रहे हैं वो अमर हो। क्या कह रहे हैं? वो अमर हो। ये भक्ति करने वाले जन की पदवी है, जन पदवी त्रिलोक सराग और अगम देश संसार। ये राम जी के नाम की भक्ति करने वाले जनों की पदवी की सराहना पूरी त्रिलोकी में बंद है। जन पदवी त्रिलोक सरावे और अगम देश संसार चले, सब जगह सराहना होती है। पूरी त्रिलोकी सब सराहना कर,
क्या कहते हैं, सुर नर मुनि शंकर बंदे, सुर भी, देवता भी, मनुष्य भी और मुनिजन भी और भगवान शंकर भी वंदना करते हैं। किनकी वंदना करते हैं? जो राम जी के नाम का सुमरन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो सुर नर मुनि शंकर बंदे, तो विष्णु बलि भी ध्यान। हाँ, तो भगवान विष्णु भी उन्हें जानते हैं कि ये, उन्हें जानते हैं कि ये राम जी के भगत हैं। भगवान विष्णु भी जानते हैं इस बात। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, और जहां जहां हरिजन पांव धरत, ताता रक्षा ठाणे। जो राम जी के भगत हैं उनकी जगह जगह रक्षा देवता भी करते, सभी देवता करते, नर करते हैं, मुनि करते हैं, भगवान शंकर करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं। इतना लाभ है इसमें। एक तो रक्षा हो जाती है, देवता जिस जिसके पास जो जो सामर्थ्य है, जो जो शक्ति है, वो सब सामर्थ्य शक्ति साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की रक्षा में लगा देते हैं। और काल जम डर में, जमराज भी डरता है, काल भी डरता है। जम माने मर्जात, चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका दर्शन। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के, साधना करने वाले जनों के जमराज भी दर्शन चाहता है, और वो मर्यादा मानता है निज नाम की, सतनाम की कुदरत कला नेचर। निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर के अलावा अन्य कुछ भी करोगे, वो सब काल के एरिया में, वो सब हद में गए। तो काल के एरिया वाली चीजों की काल जमराज मर्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो तो काल के आदि है। लेकिन जो काल से बारे है, समय से बारे है, समयातीत है, कालातीत है, वो वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो उसकी मर्यादा जमराज है। मिट्टूडे ने इसको जब ऐसा मोड़ा कि टिकता ही नहीं है। चाल पासे और दूरासु दंडो साध का दर्शन चाल। इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का दर्शन चाहते हैं। और जम के दूत पास में भी नहीं आते, क्योंकि जिसने ऐसे निज नाम का सुमरण कर लिया, उनके लिए तो अगम देश से अमर विमान है, और वो अमर विमान में बैठकर वो आत्मा जाती है जम के एरिया से बाहर, क्योंकि उसके सारे कर्म भी कट जाते। ये कौन काटता है कर्म? 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहे, वो सुख को सागर प्रेसता है, परिसता है, आता है। आवे पूरब ले ले जना को ले जा। कैसे ले जाता? अमर विमान में बिठा। और बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकन नहीं। ये बहुत बड़ा पुरुष है, इसका कब बहुत तेज है। ये किससे बड़ा है? जम से भी बड़ा। तो जम भी नहीं अटका सकता, जम भी इसे नहीं अटका सकता। बड़ो पुरुष तब तेज, बाट अटकर नहीं पावे। और क्या करते? सुकराम काट फंद जीव। ये जीव किस फंदों में पड़ा हुआ? जीव के कितने फंदे हैं? बहुत अधिक फंदे, उलझा हुआ ऐसा फंदा। कितना उलझा हुआ है? सोमण उलझो सूत। सूत को कौन सुलझा? सूत कितना है? सोमण। सोमण सूत धागा हो, और वो उलझ जाए। अब ऐसे उलझे हुए सूत को, सोमण सूत को कौन सुलझा सकता है? कैसे सुलझा सकता है? सुलझा सकता है तो कितने कर्म है अपने, और आज के नहीं अनंत जन्मों के संचित हो रखे, सोमण सूत की तरह। और वो उलझाड़ है सब, और जीव उस उलझाड़ में पड़ा हुआ। उस उलझाड़ को कौन सुलझा? किसके सामर्थ्य, किसकी ताकत? हाँ, वही बता रहे कि काटे कर्म आगला सारा। जितने भी कर्म है वो सब काट देने, सारे उलझाड़ को सुलझा देने। सतगुरु को एको शब्द
मन को ही लेवे मान, तो सहज होते हैं संतदास, मुश्किल सो आसान। तो बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकर नहीं पावे, इतना बड़ा पुरुष है, सबसे आगे, सबसे श्रेष्ठ, सबसे नीचा, और थोड़ा सा भी कहीं से अटकता है, और चीजें तो अटक जाती, और योग सब फिर आगे 10 द्वार लग गए, वहां तक पहुंचते, फिर वहां से रिटर्न हो जाते दूसरे सारे साधन, लेकिन ये नहीं अटकता। सत शब्द की कथा सुनी जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकन हारा। कोई इसे अटका नहीं सकता, कोई अटकाने वाला है नहीं इसको, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरुष है। बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, और सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस। जीव के जितने भी आल जाल जंजाल है, जितने भी फंदे हैं कर्म के, संचित क्रियमान प्रारब्ध के, सब कर्मों को काट पाने में केवल और केवल ये राम जी का नाम, निज नाम समर्थ है, और दूसरी चीज समर्थ नहीं। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस में, 52 गादी ऊपरे पुरुष प्रेत है। ये ऐसा पुरुष है, तो जिसको ऐसा प्राप्त हो गया, सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, वो निश्चित रूप से अमर हो गया। जादिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ होगी, तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर में। क्या करे महाराज, इसमें कसर नहीं रही, किसमें? केवल पद में जाने। तब जादिन महर भई सतगुरु, जिस दिन सदगुरु की महर हो गई, उस दिन तिथि लिखी गई, बुकिंग नोट हो गई। जब बुकिंग हो गई, लिखी गई, आपका काम पक्का हो गया, कंफर्म हो गई बुकिंग, तो अब तो जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सो, मिनखा देविन और दहेर, युवंश धरे नहीं, जागियो नाम तंथर हरियो, जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, कोई मिनखा दे तो आसी। तो सो सिमरिया सो अमर हुआ। ऐसे राम जी के नाम का जिसने सुमरण किया वही अमर हो गया। नाम का इतना पराक्रम, इतना महत्व। अनजान बजा का ये से नाना, तू जान बजा का क्या कहा बखान। अनजान में किसने बजा था? अनजान में किसने बजा था? नहीं, हाँ, अजामिल ने, हाँ, अजामिल ने अपने पुत्र के नाम से बजा था। तो पुत्र के नाम को पुकारा था, राम जी के नाम को भी नहीं पुकारा। हाँ, पुत्र के नाम को पुकारा, फिर भी जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पाठ सदाए। नाम के कितना प्रयास। तो जब अनजान के अंदर किसी ने नाम लिया राम जी का, तो उसका भी इतना महत्व है। तो अपन तो जान के ले रहे, समझ के ले रहे, तो समझ के ले रहे, तो उनका तो क्या कहना, क्या कहना उनका? विधि से, हाँ, सदगुरु विधि से ले रहे, उनका तो क्या बात, क्या कहना उनका? वो तो निश्चित रूप से जाएंगे, परम पद में जाएंगे, जानकर बज रहे हैं। राम राम के जो जमुआई, इनके पाप पुण्य समाई। It's 8:30. राम नाम कोई उबासी में भी ले ले, जमुआई है नहीं, उबासी में भी ले ले, उबासी आ रही है तो राम ऐसे ले ले, तो उनके जो है पाप भी खत्म हो जाता है। पापों की पुंज समूह वो सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे राम नाम का पराक्रम। तो महाराज कह रहे, सो सिमरिया सो अमर हुआ। इस राम जी के नाम को जिसने भी सिमरण कर लिया, वो तो निश्चित रूप से अमर। जब अजामिल जैसा पापी जा सकता है केवल नाम के सुमरण से, वो भी अनजान, तो अपन क्यों नहीं जा सकते? इतनी दृढ़ता, मजबूती दिला रहे महाराज नाम के प्रति, कि नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम में इतना पराक्रम है। तो सो सिमरिया सो अमर हुआ रे, और काल जम डर माने। नाम के सुमरण से ही, नाम लेते ही काल पास में नहीं आया, वो डर मानता है, आ नहीं सकता पास में। और सुंदर मुनि शंकर बंदे, और विषण भले विधि जाने। सभी चीजें, सभी जने वंदना करते हैं, और जो जो नाम का सुमरण करते हैं वो उजियागर हो जाते हैं। तो
उनको सब जानने हैं। शेष जी महाराज पाताल में नाम का सुमन कर रहे हैं, वो भी उजागर। भगवान शंकर कैलाशपुरी में नाम का सुमन कर रहे हैं, वो भी उजागर, उनको भी सब जानते। तो सुरनर मुनि शंकर बंदे और सब वंदना करते हैं ऐसे जनों की। विश्वन भले विधि जाने और काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। नाम का क्या पराक्रम देखो। दूसरा बता रहे अगले जितने भी कर्म आज दिन तक के, यानी अभी से 1 मिनट पहले तक के जितने भी कर्म है, काटे कर्म आगला सारा, वो सब कट कैसे कटेंगे? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। कटने में कितना समय लगेगा? पलक के। काटे कर्म आगला सारा, और कितने कर्म कटेंगे? आगला सारा। आज दिन तक, हाँ, 84 लाख जीवा जोड़ में कितनी मारा है, नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने जन्म धरे वो नहीं समझो। कितने जन्म धर के कितने कर्म किए, उनकी तो गिनती है अनंत, अपार। इतने सारे कर्म, काटे कर्म आगला सारा, आज दिन तक के सारे कर्म कट जाए। और दूसरा क्या खास बात है, क्या लाभ है? फिर कर्म नहीं लागे, निर्बल हो जाएगा। हाँ, फिर कर्म नहीं लागे। धर्म राय लेखन धर मेली, पाप पुण्य खत फाड़े। पुराने जितने भी कर्म कट जाएंगे तो पाप पुण्य के खत फाड़ देंगे। और नाम का पराक्रम ये है कि धर्म राय लेखन धर मेली, अब वो लिखेगा भी नहीं। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि फिर कर्म नहीं लागे। नाम के पराक्रम से कर्म बंधते नहीं। जब बंधे ही नहीं रहा कर्म उसके खाते में, तो लिखने की क्या आवश्यकता? क्लोज। जब कर्म ही नहीं बंध रहा, कर्म बंधेगा तो लिखेगा। आप उधार लोगे कुछ चीज तो ना मांडेगा, आप उधार ले ही नहीं रहे हो, नाम क्यों मांडेगा? धर्म राय लेखन धर्मेली और पाप पुण्य खत। पुराना उधार था, लेना देना था, वो सब चुक गया। किससे चुका? चुकाने से नहीं चुका। चुकाते तो हाँ, नहीं, कब तक चुकाएंगे? चुका ही नहीं पाते, चुका ही नहीं पाते। लाख, हाँ, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको घेरे। बदला देने पर, बदला चुकाने पर तो चुकते नहीं है कर्म, वापस आके गिर लेते कहीं ना कहीं। बदला देने से नहीं चुकेंगे। ये किससे चुकेंगे? किससे कटेंगे? वजन कर्यासु कर्म कटेला और कटे पलक के। तो ऐसा गांधी के नाम के वजन में पराक्रम है कि काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे, फिर कर्म नहीं लगेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे। और भव सब तोड़ मिले साहेब में, सांसों सभी बात। भव सब तोड़, भव सब तोड़ का क्या तात्पर्य? ये भवसागर के जितने भी सुख है, जितने भी दुख है, ये भवसागर की जितनी भी हद बनी हुई है माया की, बेहद बनी हुई है ब्रह्म की, कुल परिवार की जो ये फांसी लगी हुई है इससे, उन सबको ये तोड़कर, भव सब तोड़, इन सब फांसियों को तोड़कर, इन सब बंधनों को तोड़कर, इन सब हद बेहद को तोड़कर, इन सब मर्यादाओं को तोड़कर, भव सब तोड़ मिले साहेब, इन सब से परे होकर, इन सब से उपराम होकर, इन सब से ऊपर उठकर, न्यारा होकर साहेब में मिल जाते। इन सब से निर्मल निराट होकर, राग द्वेष से रहित होकर, तेरी मेरी से रहित होकर, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं कामना, सब प्रकार की कामनाएं समाप्त करके मिले साहेब में, साहेब में जाकर मिल जाता है। ये किसका पराक्रम है? राम जी के बारे। तो सांसों सभी भागे। अब जितना भी सांसा था, दुख था, त्रास था, फोबिया था, डर था, वो सब चला गया, जो भी रुकावटें थी सब समाप्त। और ये
शरीर का भी उसे डर नहीं रहता, मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। इस देह का भी अब उसे हरस नहीं शोक नहीं, क्योंकि आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति कर रही है और आनंद में ही निवास कर रही है हमेशा हमेशा की। तो अब उसे कोई सासा नहीं, शोक नहीं, डर नहीं, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ऐसा ये निर्भय पद की प्राप्ति करा देने वाला नाम है। तो महाराज हमारे क्यों नहीं तू उसे गा लेता? बंदा गाय गाय हर गाय, आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए। अपने सारे समय को, अपनी सारी श्वासों को केवल राम भजन में लगा। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हंस। राम भजन के अलावा अन्य काम में लगाओगे श्वासों को तो कहाँ जाएगी वो सांसें? किसमें मिलेगी? रेत में मिल जाएगी। रेत में मतलब मिट्टी में मिल गई, मतलब बेकार हो गई, व्यर्थ चली गई, काम नहीं आई। आपके पास घी के पीपे हैं खूब सारे और उनको मिट्टी में रेत में ढोड़ दो, क्या होगा? ऐसे ये श्वासें घी के पीपे के समान है। इसे चाहो तो बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो, लेकिन राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत में मिल गए। तो अब रेत में नहीं मिलाना है इसे। बंदा गाय गाय हर गाय, आन उपास सकल है झूठी, सो सब ही छिटकाए। उन सबको छोड़कर केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण कर लो। और क्यों कर ले? क्यों कर ले सुनो, उसका भी महाराज कारण बता रहे। कह रहे हैं कि बार बार मोसर नहीं आवे, ओ मिनखा तन भाई, कह सुख राम भजो सायब कुंजनिया मांड उपाय। क्या कह रहे? कौन से सायब को भजना? कौन से राम जी को भजना? हाँ, जिसने सबको बचा है, जो सर्व समर्थ है, सबल है, उसी का शरणा लेना, उसी का इष्ट रखना, उन्हीं इष्ट से उन्हीं का शरणा लेके और उन्हीं को भजना, उन्हीं के होके उन्हीं को भजना। और अभी नहीं बचोगे, केवल कमाई मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर कार्जिक शरीर, इसमें चाहे जो आप कर सकते, स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन अन्य शरीर में जाओगे तो वो याचनिक शरीर है और दूसरे शरीर है जिसके अंदर कमाई नहीं हो सकती, यानी भोग योनि है, कार्मिक काया है। तो दूसरे शरीर 84 लाख में खूब है, 84 लाख है, लेकिन किसी शरीर के अंदर भजन नहीं बनता। भजन बनेगा तो केवल मनुष्य शरीर में बनेगा। तो कह रहे महाराज कि बार बार मौसर नहीं आवे, ये मनुष्य बनने का अवसर बार बार नहीं आता, बहुत रेयर मिलता है मनुष्य बनने का अवसर, यानी बहुत कम मिलता है। 4 जुगा बीच एक ही बार अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुन, फिर 84 जावे। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर जीसा। क्या करें? बार बार नरदेह नहीं रे, कर लियो अपनों काज। ये बार बार नरदेह नहीं मिलने वाली, इसलिए अभी मिली है तो काम कर लो। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाढ़ा गलना। आज अषाढ़ ऊंचाम सोमणी, समझ बीज नहीं बायो, अंतकाल काती को करसो, भजन बिना पिछता। तो बार बार मौसर नहीं आवे, ओ मिनखा तन भाई, ए भाई ये मिनखा तन वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए कह सुखराम भजो सायब को, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप सायब को भज लो। जिनिया मांड उपाय, जिन्होंने ये फिर ना मिलेगा, कभी नहीं। ये वापस मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल है, ये ऐसे मिलेगा नहीं। कह सुखराम भजो सायब को, जिनिया मांड उपाय, जिन्होंने ऐसी ये सृष्टि उत्पन्न की है, बनाई है, ऐसे परमात्मा के नाम का भजन करें। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रो
रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्य परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सत्य परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका
कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सलाम राम सा सब संतान है सत्संज्ञान है राम 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 राम।